गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है क्या राधा स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी। स्वामी विवेकानंद ने अपने शैशव काल और विद्यार्थी जीवन में अनेकों क्रांतिकारियों के जीवन व संघर्ष के विषय में पढ़ा था, जिसका प्रभाव स्वामी विवेकानंद के जीवन पर पड़ा था। अपने यूरोप प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी महान अराजकतावादी विचारक प्रिंस क्रोपोटिकन से 1900 ईस्वी में पेरिस में मिले थे, जिनके विचारों ने स्वामी जी के मन में एक नया जोश व देश प्रेम का नया जज्बा भर दिया था। स्वामी जी ने यद्यपि खुले तौर पर क्रांतिकारी विचार प्रकट नहीं किए थे और न ही उन्होंने कभी क्रांतिकारियों से संबंध रखे थे, फिर भी भारत के क्रांतिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी जी के निम्नलिखित विचारों से उन्हें क्रांतिकारी की श्रेणी में शामिल करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा जातीय अभिवर्तन का सिद्धांत। स्वामी जी द्वारा प्रस्तुत जातीय अभिवर्धन का सिद्धांत क्रांति के सिद्धांत से मेल खाता है। स्वामी जी का मत था कि समाज में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जातीय अभिवर्तन का सिद्धांत अपना काम करता रहता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि लोग परिवर्तन चक्कर पूरा होने का इंतजार करें। ऐसा भी संभव हो सकता है कि लोग समाज में परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन चक्कर से पूर्व ही संघर्ष आरंभ कर दे। इसे क्रांति आने की संभावना रहती है। चेंज होता रहता है ना, चेंज कुछ तो चेंज समय के अनुसार होगा। भी जैसे अंग्रेज थे, एक तो हम वेट करते कि वो समय के अनुसार यहाँ से हमें छोड़ के चले जाएंगे, उनका टाइम आएगा, जब वो टाइम तो आया नहीं। टाइम से पहले अपन क्रांति कर दी और उनको बाहर निकालने का काम करे, है ना। तो ये अभिवर्तन का सिद्धांत है। वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार। स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन भारत में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें कर्म के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण किया गया था। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए थे। स्वामी जी का विचार था कि समय के अनुसार तथा कथित उच्च वर्ण के लोगों ने इसे जाति व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया था, बदल दिया था ना जाति व्यवस्था में, और इस वर्ग ने शूद्र वर्ग पर अपना शासन करना आरंभ कर दिया। शूद्र वर्ग कौन सा होता है? जो साफ सफाई का काम, कूड़ा बीनने का काम, चौकीदारी वगैरह का काम करते थे, जो उनको जो है अपना उनका शोषण का शिकार बना लिया था उनको। स्वामी जी का विचार था कि जाति अभिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार अब उच्च वर्ग के लोगों को निम्न वर्ग के लोगों के लिए शासन की बागडोर छोड़ देनी चाहिए और निम्न वर्ग की सत्ता प्राप्ति में सहयोग करना चाहिए। भाई बराबर सारे देखो, अब अपने संविधान में सबको मौका मिलता है ना चुनाव लड़ने का। आरक्षित सीटें होती हैं, आरक्षण की सीटें भाई कहीं एससी की है, कहीं महिलाओं की है, तो ऐसा मौका देना चाहिए। और ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इनको ही केवल शासन पर नहीं बैठना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, ताकि निम्न वर्ग के लोग भी इनका अपना काम कर सके। स्वामी जी का विचार था कि उच्च वर्ग के लोग आसानी से निम्न वर्ग के लोगों को शासन की बागडोर नहीं सौंपेंगे। भी आसानी तो कौन छोड़े कुर्सी, कोई नहीं छोड़ना चाहता ना कुर्सी, क्रांतियां करनी पड़ती उसके लिए। इसलिए उन्हें एकत्रित होकर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और उच्च वर्ग के लोगों पर दबाव बनाना होगा। स्वामी जी के यही विचार क्रांति के लिए निम्न वर्ग को प्रेरित करते हैं। उनका विचार था कि इन 20 करोड़ भूखे नंगों की जो सोचेगा मैं उसे महात्मा कहूँगा। ये जो 20 करोड़ लोग उस टाइम निम्न वर्ग के थे, उनके बारे में जो भी सोचेगा वो महान आत्मा ही होगी। और जो इसके बल पर शिक्षित होकर इनकी नहीं सोचता, मैं उन्हें देशद्रोही के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता। जो शिक्षित भी है, पता भी है भाई ये निम्न वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन को ऊपर उठाना है, जीवन स्तर सुधारना है, फिर भी इनके बारे में नहीं सोच रहा, तो वो देशद्रोही होगा। शिक्षा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को मस्तिष्क को सूचना उपलब्ध कराने का स्रोत मात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे चरित्र निर्माण और सुविचारों का माध्यम मानते थे। केवल डिग्रियां हासिल करना ही शिक्षा नहीं है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसे अपना चरित्र निर्माण करना है, अच्छे विचार पैदा करने हैं। वास्तव में शिक्षित होने का उनका तात्पर्य केवल डिग्रियां हासिल करने से नहीं था, बल्कि आत्मा के सकारात्मक परिवर्तन से था। भावार्थ, यदि आप शिक्षित हैं तो आपके भीतर किसी भी तरह की बुराई और शोषण का विरोध करने की अक्षमता विकसित होनी चाहिए। भी तुम टक्कर ले लोगे ना किसी के, जो तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम्हें नॉलेज है भाई, जैसे किसी लड़की की अगर मान लो बाल विवाह या 18 साल से पहले शादी करने लग जाए और तुम उस अन्याय को चुपचाप सहन करते रहो, तो तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा है। एक तुम अपने हकों के लिए लड़ो, नहीं भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैंने पढ़ना है, मैंने आगे कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो वो कब करोगे? जब तुम शिक्षित होगे। तो शिक्षित होने के बाद ही तुम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हो, तभी आपको शिक्षित माना जा सकता है। शिक्षा को स्वामी जी क्रांति या परिवर्तन का सर्वोत्तम साधन मानते थे, इसलिए स्वामी जी ने शोषित, निर्बल और असहाय निम्न वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह अपने भीतर सोई हुई आत्मा को जागृत कर सके। देश प्रेम की भावना पैदा करना। स्वामी जी की ओजस्वी वाणी और उत्तेजक भाषणों ने
युवा वर्ग में देश प्रेम की भावना पैदा करने का काम किया था। स्वामी जी का विचार था कि देश के स्वतंत्रता संघर्ष को मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। अभी थोड़े बहुत लोग थोड़ा नहीं एक देश आज़ाद हो जाएगा 2-4 लोगों से, नहीं, इसके लिए लाखों की संख्या में युवाओं को आगे आना होगा और अपना तन मन धन देश सेवा के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि देश सेवा से बढ़कर अन्य कोई कर्तव्य नहीं। किसी भी देश में व्याप्त आडंबरों, कुरीतियों और शोषण को दूर करने में युवाओं की भूमिका काफ़ी उल्लेखनीय होती है। देखो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, वो तो केवल रास्ता दिखा सकते हैं क्योंकि उनको अनुभव होता है ना, वो एज्ड हो चुके होते हैं। क्रांति करना उनके बस की बात नहीं होती। क्रांतियाँ कौन करेंगे, आंदोलन कौन करेंगे, युवा लोग। तो युवाओं के संघर्ष से ही मतलब देश आज़ाद होगा। जब तक ये सामाजिक बुराइयां दूर नहीं हो जाती तब तक युवाओं को आराम से नहीं बैठना चाहिए। यदि देश का युवा धर्म, भाषा, जाति, अक्षेत्र के आधार पर बटा रहेगा तब तक हम देश को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं कर सकते। भी सभी युवा जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से ऊपर उठकर जब अपने देश के बारे में सोचेंगे जब ही देश ऊपर उठेगा। अतः देश को एक सूत्र में बांधने के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। इस तरह स्वामी जी ने देश प्रेम की भावना से युवा वर्ग को ओतप्रोत कर दिया था। जो पीछे प्रश्न करके आए थे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, पिछला प्रश्न ये था ना, बहन निवेदिता की भूमिका। स्वामी जी के क्रांतिकारी होने का प्रमाण वह भूमिका भी है जो कि बहन निवेदिता ने क्रांतिकारी गतिविधियों में अदा की थी। बहन निवेदिता ने स्वामी जी से भेंट ब्रिटेन में हुई थी। उस समय पूर्णतः अंग्रेज महिला थी, परंतु स्वामी जी का सानिध्य पाकर वह सन्यासी बन गई और हिंदू धर्म धारण करके वह निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। उन्होंने स्वामी जी के कार्य के एक अंग के रूप में राजनीति में भाग लिया और गाल के क्रांतिकारियों को यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाई थी। ब्रिटेन में कोई जगह है ये गाल, वहाँ के क्रांतिकारियों को, ये वहाँ की है बहन। यह सहायता साहित्यिक और आर्थिक दोनों ही थी। इस सहायता का लाभ श्री अरविंद घोष जो कि प्रारंभ में क्रांतिकारी थे आदि ने भी प्राप्त किया था। श्री अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक और लेखों में लिखा है कि कई बार स्वामी विवेकानंद ओजस्वी भाषण देते देते इतने जोश में आ जाते थे कि लगता है कि वह भी क्रांतिकारी हैं। हालांकि ये क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन इनका जो देखो बच्चा एक आधा स्पीच दिया, अगर स्पीच प्रतियोगिता तुमने देखी होगी कंपटीशन, उसमें एक आधा बच्चे का जोश होता है ना, काफ़ी जोशीला भाषण देता है। एक दबी दबी आवाज़ में, मरी मरी आवाज़ में भाषण दे, एक जोशीले में, तो जोशीला भाषण सुनकर सुनने वालों में भी जोश आ जाता है और बोलने वाले में तो जोश होता ही है जब वो जोशीला बोल रहा है। तो ऐसे ही ये क्रांतिकारी ना होते हुए भी इनके भाषण इतने ओजस्वी थे कि इनको भी खुद मतलब दूसरा देखने वाला ये समझता था कि बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी है ये। तो वेदांत का प्रभाव, वेदांतवाद का प्रभाव स्वामी जी ने, अच्छा, रामकृष्ण मिशन की गतिविधियाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आश्रम की स्थापना के समय स्वामी जी ने युवाओं से कहा कि उठो जागो और तब तक आराम न करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम भी इसी तरह पढ़ा करो, उठा करो, जागया करो, पढ़ा करो, लक्ष्य हासिल करना है ना तुमने भी। सोए जाओ 9 बजे तक खाट में हैं, और काम ना कर क्या का काम क्रांति काम भी कराया करो और पढ़ाया भी करो, सारा कराया। जो सारा करा हुआ है पेरेंट्स की हेल्प भी करनी है और अपने लक्ष्य को भी हासिल करना है, आलस छोड़ के। उन्हें विश्वास था कि केवल भाषणों से ही काम नहीं चल सकता था। उनके लिए तरुण सन्यासियों को प्रशिक्षण देकर घर घर जाकर मानव तक धर्म का संदेश पहुंचाने का निर्णय किया। उनके आश्रम में दी जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य एक संपूर्ण युवा का निर्माण करना था, जिसमें पूर्ण आदर्शवाद के साथ पूर्ण सहज बुद्धि का सामंजस्य हो। स्वामी जी के विचारों ने बंगाल के नवयुवकों में राष्ट्रीय आंदोलन की ज्वाला पैदा कर दी थी। हजारों युवा क्रांतिकारियों के गेरवे वस्त्र धारण करके अपने हिंसात्मक कार्यों के लिए स्वामी जी का नाम प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सभी मठों व आश्रमों पर पैनी निगाह रखनी आरंभ कर दी थी और स्वामी जी को भी संदेह के दायरे में लाया गया। परंतु स्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि उनका हिंसा फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन से कोई सरोकार नहीं। वो सत्य हिंसा के पुजारी थे ना, हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। वेदांतवाद का प्रभाव। स्वामी जी ने वेदांतवाद का देश विदेश में काफ़ी प्रचार किया था। 19वीं सदी में जब देश पर सामाजिक व सांस्कृतिक पतन के बादल मंडरा रहे थे तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने वेदांतवाद की अलग व ज्योति जलाई और गतिशील लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठ खड़े हुए। स्वामी जी ने उच्च वर्ग को इस सामाजिक व सांस्कृतिक पतन का दोषी मानते हुए कहा कि भारत के उच्च वर्ग क्या, तुम सोचते हो कि जिंदा हो, तुम 10,000 साल पुरानी लाश के समान हो। माया संसार में वास्तविक भ्रम हो। ये तुम्हारे तो पैसा लालच हो रहा है, मरी हुई आत्मा, तुम देश के लिए नहीं सोच रहे, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो तुम तो सारा काम।
तुम अपने आप को शून्य में विलीन करके गुम हो जाओ, अपने स्थान पर एक नए भारत को जन्म लेने दो। उन्होंने देश की जनता में चेतना पैदा की और राष्ट्रीय जागृति का जोरदार अभियान वेदांत के माध्यम से चलाया। बंगाल के अधिकतर क्रांतिकारी विवेकानंद के नवीन वेदांतवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जागृत किया और एक राष्ट्र की आत्मा की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष रूप में स्वामी जी के उपरोक्त विचार और कार्य उन्हें भारत के अग्रणी पंक्ति के क्रांतिकारी नेताओं में शामिल करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी स्वयं को क्रांतिकारी नहीं माना था। स्वामी जी का स्पष्ट संदेश अहिंसा के माध्यम से वेदांत धर्म का प्रसार करना था। चाहे उनके विचार व लेख क्रांतिकारियों के लिए किसी धार्मिक साहित्य से कम नहीं थे और बहन निवेदिता ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा की थी, फिर भी हम स्वामी जी को एक क्रांतिकारी की अपेक्षा एक धर्म प्रचारक, ओजस्वी वक्ता और समाज सुधारक मान सकते हैं। उन्हें क्रांतिकारी की संज्ञा देना उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों में किए गए उनके कार्यों के साथ धोखा होगा। इसलिए वह आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग में पूजनीय व आदरणीय है। इसका मतलब किताबी थे तो वो एक धर्म प्रचारक, समाज सुधारक। हम स्पष्ट रूप से उसको क्रांतिकारी नहीं कह सकते। अगर हम उसको क्रांतिकारी कर दिया तो फिर वो एक धर्म सुधारक या समाज सुधारक थे, धर्म प्रचारक थे। उन्होंने तो अपने धर्म का प्रचार किया था, तो उसकी आलोचना हो जाएगी भी वो ये कम थे, क्रांतिकारी ज़्यादा थे। नहीं, वो धर्म प्रचारक और ओजस्वी वक्ता, भाषण देने वाले और समाज सुधारक थे।